वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम आ चुके हैं अपने मॉड्यूल 2 पार्ट 2 पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन फॉर कंपोनेंट सिलेक्शन कि कौन कौन से हम कैलकुलेशन करें ताकि हम जो कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं वो हमारे फिट बैठ जाएं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस साइज़ का फ्रेम सेलेक्ट करें सर, किस साइज़ का थिकनेस होना चाहिए अपने फ्रेम का। तो ये सारे काफ़ी पॉइंट्स आ चुके हैं मेरे पास स्टूडेंट्स से कि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेम के साइज़ को सेलेक्ट करने में। तो मैं आपको ईजिली फंडा बता देता हूँ, ठीक है। मटेरियल चाहे कोई सा भी यूज़ करो, कार्बन फाइबर, प्लास्टिक, वुड, कोई सा भी यूज़ करो, उसका माउंटिंग जनरली एल्यूमिनियम का रखिएगा आप, ताकि वाइब्रेशन तो आप इजीली उसको एब्जॉर्व कर पाए, वाइब्रेशंस को इजीली एब्जॉर्व कर पाए। एल्यूमिनियम का आपका माउंटिंग रहेगा। और कभी कभी जो आर्म्स रहते हैं स्वैपेबल रहते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिए, आपके स्वैपेबल जो आर्म्स हैं वो डाउन टाइम रिड्यूस तो करेंगे बट वेट काफ़ी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये सोच समझ के आप स्वैपेबल आर्म्स रखिएगा। किसी किसी जो आर्म्स होते हैं वो रैप हो जाते हैं ताकि इजीली बॉक्स में फिट हो जाए, बट वो हमारे वेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि फ्रेम का साइज़ क्या रहना चाहिए, आर्म्स का साइज़ क्या रहना चाहिए। देखिए गाइस, ये आपके ड्रोन के ऊपर आप कितने साइज़ का फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, आप 2 इंच के प्रोपेलर यूज़ कर रहे हैं तो आपका थिकनेस जो होना चाहिए प्लेट का वो 2.5 रहना चाहिए। जो ये प्लेट है उसका थिकनेस 2.5 रहना चाहिए मिनिमम। अगर आप 3 इंच या 4 इंच के प्रोपेलर यूज़ कर रहे हैं तो 3 mm की थिकनेस रहनी चाहिए। अगर आप 5 इंच या उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं प्रोपेलर्स तो आपका 4 mm थिकनेस रहना चाहिए, ठीक है। ये अपने प्रोपेलर के साइज़ पर थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि आर्म्स की थिकनेस क्या होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं आर्म्स की थिकनेस के अकॉर्डिंग प्रोपेलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आप प्रोपेलर जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आर्म की थिकनेस के क्या रहनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज़ आपका जो थिकनेस कम रहेगा तो वो ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं जब आपका प्रोपेलर रोटेट करेंगे काफ़ी हाई स्पीड में, ठीक है। बात करते हैं मोटर ईएससी प्रोपेलर की वन बाय वन। अगर मैं मोटर की बात करूं तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें दे रखा है A2212/10T एंड 1800 kV। तो आप नीचे के 4 जो डिजिट हैं उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। नीचे के जो 4 डिजिट हैं वो फोकस करने लायक हैं, वो हैं केवी रेटिंग्स, ठीक है। आपके मोटर की वेलोसिटी, आपके मोटर की आरपीएम कितनी रहेगी वो ये डिनोट करता है। 1800 आपके आरपीएम रहेंगे, ठीक है। और आप ऊपर देखते हैं A2212, इसका मतलब इसके जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं 22, ये आपके डिनोट करते हैं कि मोटर का डायामीटर क्या है स्टेटर की, ठीक है। स्टेटर, मोटर का जो स्टेटर है उसका डायमीटर क्या है, एंड आगे के 2 डिजिट कंफर्म करते हैं कि उसमें जो मैग्नेट लगा हुआ है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। 22 डाया का ये अपना स्टेटर है एंड 12 mm की इसकी मैग्नेट की हाइट है, ठीक है गाइस। तो एक बात मैं बता देता हूँ, जितना बड़ा ये नंबर रहेगा उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और कभी भी आप हाई ड्रोन, हाई पेलोड, हाई लिफ्टिंग, जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज़्यादा वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, उतना ज़्यादा वो पेलोड उठा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ईएससी की। जैसे कि आप देख सकते हैं ईएससी मीन इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। इसमें देख सकते हैं 40 एम्पियर, ठीक है। मैं आपको बता दूं 40 एम्पियर मीन्स ये अपने अंदर जो करंट है वो 40 एम्पियर तक ले सकती है, ठीक है। और ये जो प्रेफरेबल की जाती है, जैसे कि आप और अगर गौर से देखेंगे इस तरफ 2 से लेकर 4 सेल तक, ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमको 40 एम्पेयर ही यूज़ करनी है। तो मैं आपको फिर एक जो वैल्यूज़ बता रहा हूँ इसको दिमाग में कहीं पर नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो अगर 2 इंच के प्रोपेलर आप यूज़ कर रहे हैं तो 6 से 12 एम्पियर आप ईएससी यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर 3 इंच के प्रोपेलर आप यूज़ कर रहे हैं तो 12 से 20 एम्पियर की आप ईएससी यूज़ करेंगे।
अगर 4 इंच के प्रोपेलर आप यूज़ कर रहे हैं तो 20 एम्पियर तक की AC यूज़ करेंगे। अगर 5 इंच के प्रोपेलर आप यूज़ कर रहे हैं तो 20 से 35 एम्पियर का आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज 6 और 7 इंच के प्रोपेलर आप यूज़ कर रहे हैं तो 32 40 50 60 80 तक आप AC यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई। और जब कभी आप ड्रोन बनाने जाएं तो अपने फ्रेम का साइज़, प्रोपेलर का साइज़ क्या रहेगा ये नोट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ESC आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड मोटर भी। बात करते हैं प्रोपेलर की। प्रोपेलर जनरली आपको पहले सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, प्रोपेलर का साइज़ जो होता है वो आपके मोटर पर भी डिपेंड करता है कि आप किस मोटर को प्रेफर कर रहे हैं। और कभी भी आप मोटर को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही आप प्रोपेलर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सबसे जो मेन पॉइंट है, आप मोटर पहले सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद प्रोपेलर, देन बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है गाइस, तो 2 प्रोपेलर आते हैं अपने एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पेयर्ड में आते हैं। तो कभी आपको क्वाड बनाना हो तो आपको 2 एंटी क्लॉकवाइज 2 क्लॉकवाइज यूज़ करने पड़ेंगे। इस तरीके से हम अपने प्रोपेलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि प्रोपेलर किस साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ पे डेटा देता हूँ आपको। अगर आपका KV 4000 से 8000 तक है तो आप 2 इंच के प्रोपेलर यूज़ कर सकते हैं। 3000 से 4000 तक है तो 3 इंच के, 2.4 से लेकर 2.9 तक के आपकी KV रेटिंग है तो आप 4000 तक के प्रोपेलर यूज़ कर सकते हैं। 4 इंच के प्रोपेलर यूज़ कर सकते हैं। 2.2000 से लेकर 2.8000 तक की आप अगर KV रेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 इंच के प्रोपेलर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, जब कभी आप मोटर सेलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोपेलर साइज़ को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जब कभी आप मोटर परचेज़ करने चाहेंगे तो वहाँ पर डेटा दे रखा होगा कि कौन से आपको प्रोपेलर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोपेलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जनरली मैंने आपको बता दिया है। स्टेटर का साइज़ अगर 11 रहेगा तो आपको 2 इंच के प्रोपेलर यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टेटर का साइज़ 13 से 14 है तो 3 इंच का प्रोपेलर। अगर स्टेटर का साइज़ आपका 13 से 22 है तो 4 इंच के। अगर 22 से 23 है तो 5 या 6 इंच के प्रोपेलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप जाके थोड़ा सा देखिए कि किस मोटर में कौन सा प्रोपेलर प्रेफरेबल है, क्योंकि मोटर के अकॉर्डिंग अपने प्रोपेलर को ही सेलेक्ट किया जाता है। तो गाइज़ अब बात करते हैं अपने लिपो बैटरी की। तो लिपो बैटरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग द पावर। अगर आपकी बैटरी प्रॉपर अमाउंट में करंट या वोल्टेज फ्लो नहीं कर रही है, प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, जनरली हम इसका बैटरी यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक सेल का जो वोल्टेज रहता है 4.2 रहता है। दैट्स मीन 4 इंटू 4.2 इजकल टू 16.8 वोल्टेज उसका ओवरऑल वोल्टेज रहेगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज आपका रहेगा हम उतनी ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, और जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उन पर रेटिंग लिखी रहती है, रेटिंग देख लीजिएगा आएगी या नहीं, तो ये आप ESC के स्पेसिफिकेशंस में देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो बैटरी उसी हिसाब से हमें सेलेक्ट करनी है। बैटरी में एक कैपेसिटी लिखा रहता है, कैपेसिटी को मेज़र करते हैं mAh में, दैट्स मीन्स मिली एम्पियर आर। ओके, 1500 mAh का मतलब होता है 1 पॉइंट एम्पियर प्रोड्यूस करेगा पर आर में। ठीक है, जितना ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा उतना ज़्यादा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा उतना ज़्यादा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। एक और चीज़ इसमें आप देखेंगे, वो देखेंगे C रेटिंग। इसमें दे रखा है 40C। ठीक है, C रेटिंग होता है कि कितनी फास्ट हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी ड्यूरिंग द फ्लाइट। और जनरली आप अगर रेसिंग ड्रोन की बात करें तो ये एटलीस्ट 45C होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, और नॉर्मल ड्रोन्स में चल जाएगा आपका 30 से 40C। ठीक है, ओवरऑल अगर आपका करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा मिलेगा। और हाँ,
लास्ट में हम बात करते हैं चार्जर की। इसको चार्ज करने के लिए स्पेशल टाइप का लिपो चार्जर होता है, ठीक है। उसको हमें सही वोल्टेज में सेट करना पड़ता है ताकि आपकी जो बैटरी है प्रॉपर तरीके से चार्ज हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जान लिया कि मोटर किस तरीके से सेलेक्ट करनी है, फ्रेम किस तरीके से सेलेक्ट करना है, प्रोपेलर किस तरीके से सेलेक्ट करनी है, बैटरी किस तरीके से। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें मोटर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मोटर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर पेलोड, ठीक है। उसमें मैंने बता दिया आपको डिजिट्स का कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे क्या चीज़ उसमें दे रखी है। हाई पेलोड के लिए कैसे देखेंगे कि मोटर कौन सा यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम प्रोपेलर देखेंगे, प्रोपेलर कौन सा प्रेफरेबल रहेगा। देन उसके बाद फ्रेम साइज़ एंड देन ESCs, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे ड्रोन से रिलेटेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। आगे आने वाली वीडियो में काफ़ी सारी और चीज़ें आने वाली हैं। मॉड्यूल 3 के लिए भी तैयार रहिएगा आप, जल्दी मॉड्यूल 3 भी आएगा।